दोस्तों, जाने अनजाने रास्तों पर हमें कुछ ऐसे अनजान व्यक्ति मिल जाते हैं जो हमारे दिल में जगह बना लेते हैं और हम उन पे इतना ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं कि उनको अपने दिल की बात बताने लगते हैं। कहते हैं राज तभी तक राज रहता है जब तक वो अपने तक हो। जब वो राज कोई दूसरा व्यक्ति जान जाता है तो वो राज राज नहीं रह जाता है। आज की सच्ची घटना में एक महिला एक अनजान शख्स पे इतना ज़्यादा भरोसा करने लगती है, विश्वास करने लगती है कि उसको अपने दिल की बात बता देती है, अपना एक राज बता देती है। जब वो व्यक्ति उस महिला का वो राज जान जाता है, उसके बाद वो ऐसा क्राइम करता है कि 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर की है। यहाँ एक थाना पड़ता है, थाना ताल गाँव। इसी के अंतर्गत एक गाँव आता है मदनापुर। 25 जुलाई सुबह 6 बजे के आसपास गाँव के कुछ लोग शौच के लिए निकलते हैं और जब कुछ दूर जाके देखते हैं तो देखते हैं खेतों में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। उन लाशों को देख के लोगों में चिल्ली तरह मचने लगती है और देखते ही देखते सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है। पुलिस कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचती है और पहुंच के देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि मरने वालों में से एक महिला थी, एक पुरुष था। महिला का धड़ था, सिर नहीं था, मतलब उसका सर गायब था वहाँ से, और उस पुरुष का सिर तो था मगर वो भी कटा हुआ था, मतलब उसको भी काटने की कोशिश की गई थी। पुलिस तुरंत ही इन शवों को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहाँ स्थानीय लोगों से पूछती है क्या किसी को पता है ये लोग कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं, किसने इनको मारा है। स्थानीय लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। तब वहाँ के जो मौजूदा एसपी होते हैं आरपी सिंह, वो एक टीम गठित करते हैं 11 सदस्यों की। वो टीम आसपास के ज़िलों में जाके पता लगाती है, फिर भी पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस उन्हीं लाशों के सहारे उनका फ़ोटो खिंचवाती है, फ़ोटो पोस्टर के रूप में बनवाती है और सार्वजनिक स्थलों पे लगवा देती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक महिला थाना ताल गाँव पहुँचती है और पुलिस से जाके कहती है ये मरने वाले जो व्यक्ति थे मैं इनको जानती हूँ। मरने वाली जो महिला है उसका नाम मंजू है और जो पुरुष है उसका नाम सतीश है, वो मेरा बहनोई है। बताती है कि ये देवरिया के रहने वाले हैं और लखनऊ में 15-16 साल से मेहनत मजदूरी करके चिन्हट में रहते हैं। पुलिस जैसे ये बात जान जाती है तुरंत ही चिन्हट पहुंचती है, वहाँ के लोगों से पूछती है इनके बारे में, तो लोग बताते हैं, कहते हैं दोनों बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। तभी इन दोनों का पड़ोसी बताता है, कहता है कि आए दिन इनके वहाँ एक शख्स आता था जिसका नाम शकील था और वो ज़िला सीतापुर का रहने वाला था, उसका गांव अमावा है। पुलिस जैसे ही इस बात को जान पाती है तुरंत ही इस शख्स का पता लगाती है, तो पता चलता है 3 साल पहले थाना ताल गांव में इस शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट इसकी पत्नी ने लिखाई थी। अब पुलिस का शक तुरंत ही इस शख्स पे जाता है। वो सोचने लगती है आखिर ऐसी कौन सी बात है कि ये अपने परिवार से गांव से दूर है 3 साल से और ये लखनऊ में रह रहा है चुपचाप। पुलिस तुरंत ही इस शख्स के गांव पहुंचती है और इसके भाई अकील और इसके बाप इज़राइल को गिरफ्तार करके पूछताछ करती है। पहले तो दोनों कुछ नहीं बताते हैं, मगर पुलिस जब शक्ति और दबाव से पूछती है तो दोनों तोते की तरह बता देते हैं। कहते हैं कि शकील कहाँ मिलेगा। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि शकील उस जगह पे है, तुरंत पुलिस वहाँ पहुँचती है और शकील को गिरफ्तार करती है और शकील से पूछताछ करना शुरू कर देती है। और जब वो बताता है तो कई खुलासे करता है चौंकाने वाले। वो कहता है लखनऊ में एक बिल्डिंग का काम चल रहा था, मैं और मंजू वहीं मिले थे। मैं उस दिन खाना नहीं लेकर गया था, तो लंच के टाइम मैं एक कोने में जाके बैठ गया। तभी मंजू मुझको देखती है और अपने पास बुलाती है और अपना खाना भी खिलाती है। वो हम दोनों की पहली मुलाकात थी। शकील जो अपने गांव से 3 साल दूर था, वो लखनऊ में मज़दूरी का काम करता था और
ठाकुरगंज की लड़की से उसने दूसरी शादी कर ली थी और वहीं रहने लगा था। उसके बाद बताता है, कहता है मेरी और मंजू की धीरे धीरे मुलाकातें होने लगी। मैं उसके घर जाने लगा, उसके पति से भी अच्छी जान पहचान हो गई। फिर वो बताता है, कहता है एक दिन मंजू मुझसे कहने लगी मेरे पास बहुत ज़्यादा रुपए हैं, क्योंकि हम पति पत्नी को लखनऊ आए हुए 15-16 साल हो गए हैं काम करते करते, और हम उन रुपयों से एक मकान खरीदेंगे, कुछ ज़मीन खरीदेंगे, क्या तुम वो रुपए बैंक में जमा करवा दोगे? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। मगर वो आश्चर्यचकित हो जाता है मंजू की ये बातें सुन के। फिर वो अपने घर जाता है और अपनी बीवी रुखसार से बताता है, कहता है कि मेरे हाथ एक जैकपॉट लग गया, एक लॉटरी लगी है। और सारी बात बताता है रुखसार से। रुखसार ये बात अपने बाप को बताती है और शकील भी ये बात अपने भाई और बाप को बताता है। फिर ये पांचों मिलके लालच में आ जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत शकील मंजू और सतीश के पास जाता है और उनसे कहता है कि एक काम है और एक शख्स को 2,500 रुपये मिलेंगे। तो वो दोनों पूछते हैं कौन सा काम है, तो बताता है, कहता है कि ट्रक से टाइल उतारने हैं। तो कहता है ठीक है। फिर वो कहता है कि वो काम लखनऊ में नहीं है, मगर लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा, अपने इलाके में बताता है। वो उन दोनों को मोटरसाइकिल पे बिठाल के थाना तालगांव क्षेत्र तक लाता है और वहाँ पहले से ही घात लगाए उसका ससुर और उसका भाई, उसका बाप बैठा था। वो दोनों जब वहाँ पहुँच जाते हैं, दोनों की मार पिटाई करते हैं, पूछते हैं कि वो रुपए कहाँ हैं, मगर दोनों जब नहीं बताते हैं तो और ज़्यादा मारते पीटते हैं। इसी मारपीट में दोनों मर जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो लोग इन दोनों को मारते हैं। फिर उस महिला का सर काट के 100 किलोमीटर दूर जाके कहीं ये लोग गाड़ देते हैं। पूरे घटनाक्रम का जब खुलासा हो जाता है तब शकील और उसका ससुर, उसका भाई, उसका बाप, पुलिस इन चारों पे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश करती है और इन लोगों को सज़ा हो जाती है। रुखसाना जो शकील की दूसरी पत्नी थी, वो इस मर्डर में नहीं शामिल थी, मगर वो राज जानती थी। अगर रुखसाना ये राज पुलिस वालों को बता देती तो ऐसा नहीं होता। लालच के चक्कर में पड़ के इन लोगों ने 2 व्यक्तियों की जान ले ली। इसीलिए किसी भी अनजान व्यक्ति से आप ऐसी बात ना शेयर करें जो बात बहुत ही क्लोज़ हो, वो बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि उस अनजान व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। वो तो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। इसलिए दोस्तों, आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।